It's my chiller party. Hi, Nanne Munne Rahi Nandes Kashipai. The second part. Welcome to the second part of simultaneous linear equation problem sums. Second part. पहले पार्ट में हम लोग कुछ सम्स डिस्कस किए थे. हम लोग उसके आगे जो भी सम्स बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कितना सम्स हो सकता है, हम लोग कवर कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट सम, द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ओके बिफोर दैट आई मस्ट मेंशन हम लोग एम एल अग्रवाल जी के बुक से प्रॉब्लम सम्स कर रहे हैं साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन क्लास 9 के. ओके, मेरे पास जो बुक है उसमें सम नंबर 9 में ये क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3. If 2 is subtracted from the first and 8 from the second, the ratio becomes the reciprocal of the original ratio. Okay, fine. The ratio of two number is 2/3. So let us start. Let the two numbers. हम लोग पहले लेंगे let the two numbers be. Let the two number be. This is sum number 9. Let the two numbers be x and y. दो नंबर लिए, that is x and y. रेशियो कितना दिया हुआ है भाई? 2/3 दिया हुआ है. फाइन. So we can write x by y equals to 2/3. x by y equals to 2/3. So let us do the cross multiplication. हम लोग को क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग को ये करेंगे 3x equals to 2y. शिफ्ट करा दीजिए तो 3x minus 2y equals to 0. एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई मेथड हम लोग कर सकते, कोई भी मेथड, क्योंकि बोला नहीं गया कैसे करना है. ठीक है, सो आपका मर्जी में सिर्फ इक्वेशन बना के दे रहा हूँ. आप लोग कोई मेथड कर सकते हो. 3x minus 2y equals to 0 पहला डेटा के हिसाब से डन. उसके बाद कहा गया है 2 is subtracted from the first and 8 from the second. 2 is subtracted from the first and 8 is subtracted from the second. The ratio becomes the reciprocal of the original ratio. Okay, fine. So x minus हम लोग 2 करेंगे, y minus 8 करेंगे, reciprocal of the initial equation. So 3/2 यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा. So let us do the cross multiplication. So it is going to be 2x minus 4. It is going to be 3y minus 24. So ultimately we are getting 2x minus 3y. और इधर हम लोग इसे शिफ्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा -20. सो दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया. दैट इज 3x minus 2y equals to 0 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x minus 3y equals to -20. फाइन. सो वी गॉट टू इक्वेशन. इसे मैं 4 ठीक से लिख देता हूँ भाई. 4 हम लोग इक्वेशन मिल गया है. बाकी आपका काम है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. मेरा काम है सिर्फ स्ट्रक्चर बना के आपको हेल्प करना है. एग्जीक्यूशन आपका काम है. पिछले जो वीडियोज़ थे वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए कि कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है. यहाँ पर मैं से आपको प्रॉब्लम में मदद करूँगा स्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम सम्स का. तो मैं वो समझने में आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम नंबर 10. सम नंबर 10 क्वेश्चन क्या है? इफ़ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/5. If 1 is taken away from the denominator, it becomes 1/7. Find the fraction. Lovely. So let the fraction be x by y. Let the fraction be x by y. So according to the problem, so हम लोग लिख सकते हैं x plus 1 divided by y equals to 1/5. x plus 1 divided by y equals to 1/5. Let us do the cross multiplication. So it is going to be 5x plus 5 equals to y. So we're getting 5x minus y equals to -5. हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेटा क्या है बताया गया है. बिकम्स इफ 1 is taken away from the denominator it becomes 1/7. If 1 is taken away from the denominator से हम लोग 1 को निकाल लेंगे. डिनोमिनेटर से हम लोग 1 को निकाल लेंगे. इक्वेशन क्या है भाई? फ्रैक्शन क्या है? x by y. ठीक है, फ्रैक्शन x by y. उसमें से फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी आर गोइंग टू टेक अवे 1. सो रेशियो क्या बन जाएगा? रेशियो बनेगा 1/7. बहुत ही बढ़िया. So it is going to be 7x equals to y minus 1. So ultimately we are getting 7x minus y equals to -1 and our equation 2 is ready. I hope it's clear. It should be clear. क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो देखिए, सॉल्व कीजिए. वी आर डन. कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता. पूरा पानी की तरफ आएगा. पीस ऑफ केक हो जाएगा आपके लिए. प्रॉब्लम्स कोई डर नहीं रहेगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. Sum number 11.
if the numerator of a certain fraction is increased by 2 and the denominator by 1, if the, मैं repeat कर रहा हूँ, if the numerator of a certain fraction is increased by 2 and the denominator by 1, fine, the ratio of fraction becomes 5/8, and the numerator and denominator each diminished by 1, the fraction becomes 1/2. बहुत ही आसान है, ठीक है, करते हैं. Let the numerator and denominator be, let the numerator and denominator be x and y, be x and y respectively. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर से सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, फ्रैक्शन x के +2 कर देंगे और डिनोमिनेटर के साथ 1 ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/8. क्रॉस करते हैं, ठीक है, 8x + 16 इज गोइंग 5y + 5, so we are getting 8x - 5y + 16 तक चला जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा -16 + 5, so it will going to be -11. It's clear? ठीक है, जो मैं कहता हूँ मेक ओवर तैयार हो गया, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया. फोकस करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे. सेकेंड डेटा क्या दिया है बच्चों, देखते हैं. And the numerator and denominator each diminished by 1, the fraction becomes 1/2. यहाँ पर इंक्रीज था, वहाँ पर डिमिनिश्ड है, ठीक है, इंक्रीज्ड और यहाँ पर क्या है, डिक्रीज्ड. सो y क्या बन जाएगा, 1/2. सो टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेटिंग 2x -2 इक्वल्स टू y -1. शिफ्ट कराते हैं तो इट इज गोइंग टू बी -2, शिफ्ट हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी जस्ट 1. -2 उधर चला जाएगा, तो 2 - 1, सो गेटिंग 2x - y इक्वल्स टू 1. So we got equation 1, equation 2, done. कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, ठीक है. अब बात करेंगे इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं. चलिए, पहले से सम नंबर 12 मैंने पैसे लिख कर रखा है, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y respectively. अब फोकस करते हैं इक्वेशन में, क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ फ्रैक्शन व्हिच बिकम्स 1/2 when the denominator is increased by 4 and is equals to 1/8 when the numerator is diminished by 5. Interesting, very interesting. ठीक है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, तब इक्वेशन, तब फ्रैक्शन बन रहा है 1/2. फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 1/2. फाइन, so getting 2x, शिफ्ट कर जाएगा तो लिखेंगे 2x - y इक्वल्स टू 4. वी गॉट इक्वेशन नंबर 1. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट डेटा क्या है, बता रहा है कि x/y है. न्यूमरेटर से हम लोग कितना डिक्रीज करेंगे, न्यूमरेटर से हम लोग 5 डिक्रीज करेंगे. फाइन, तो रेशियो क्या रहेगा, और रेशियो रहेगा 1/8. रेशियो क्या रहेगा, 1/8. लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्लियर, 8x - y इक्वल्स टू 40 एंड 2x - y इक्वल्स टू 4. सो दो इक्वेशन हम लोग के पास मौजूद हैं. अब हम लोग क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है, सॉल्व करना है, ख़त्म. सो फ्रैक्शन रिलेटेड जो भी सम्स ML अग्रवाल जी के बुक से था, हम लोग उसको डिस्कस किए, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे, क्योंकि बच्चे फोकस नहीं कर पाते, बोर हो जाते हैं, ठीक है. तो मेरे वीडियो में हालांकि कोई बोर होता नहीं है, मगर फिर भी मैं इसे कॉम्पैक्ट रखूँगा, छोटा रखूँगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो देखने में. सो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. इसके बाकी जो सम है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा सम, सारा सम मतलब डिवाइड पार्ट करके, एक साथ नहीं बनाऊँगा, पार्ट करके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो वो कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को. सो है इट्स डन, इट्स क्लियर. बाकी आपका काम है सॉल्व कीजिए. मेरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही. चलिए, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ एंड मिलते हैं अगले वीडियो में.